हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभी प्रताप और आप देख रहे हैं इंग्लिश कोचिंग चैनल। तो इस वीडियो में हम मोमेंट बुक का फर्स्ट चैप्टर द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1। व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर? कि बच्चा कौन कौन सी चीज़ें देखता है जब वो मेले में जा रहा था। आंसर: द चाइल्ड सीज बलून्स, टॉयज, sweets, garland of gilmour in the shops. He lags behind. He lags behind because he gets attracted towards them. कह रहे हैं कि बच्चे ने बलून्स देखे, टॉयज देखे, मिठाइयाँ देखी और गुलमोहर का एक गुलदस्ता भी देखा और दुकानों में वो इसलिए पीछे रह जाता है क्योंकि वो उन चीज़ों के पीछे अट्रैक्ट हो जाता है। वो चाहता है कि वो उन चीज़ों को ओन करे। क्वेश्चन 2। इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, वट आर दे? कि मेले में उसको बड़ी सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, पर वो क्या चीज़ें हैं? द बॉय वॉन्टेड बर्फी, फ्लावर्स एंड बलून एक्सेट्रा, बट ही मूव्स ऑन विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज ही न्यू दैट हिज पेरेंट्स विल नॉट बाय देम फॉर हिम। कि कहा गया है कि वो बच्चा बर्फ़ी लेना चाहता था, फूल लेना चाहता था और बलून लेना चाहता था, पर वो आगे बढ़ता रहता है बिना आंसर का वेट किए हुए, क्योंकि उसको पता है कि उसके पेरेंट्स उसको नहीं लेके देंगे। क्वेश्चन 3। व्हेन डज ही रियलाइज दैट ही हैज लॉस्ट हिज वे? हाउ हैव हिज एनेक्सिटी एंड इनसिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब्ड? कहा गया है कि उसको कब पता चलता है कि वो अपना रास्ता खो चुका है और कि उसकी लड़के की एनेक्सिटी और उसकी इनसिक्योरिटी यानी कि उसकी डर कि कितना वो डर रहा है अपने माँ बाप से अलग होकर। द बॉय वॉज राउंड अबाउट इन द फेयर एंड वॉन्टेड टू गो ऑन इट व्हेन ही रिक्वेस्टेड हिज पेरेंट्स बट देयर वॉज नो रिप्लाई। His parents were not with him. He cried in fear. Tears stole down from his eyes. कहा गया है कि जो लड़का था वो राउंड अबाउट एक झूला होता है उसको देख रहा था और उसमें जाना चाहता था। तो उसने अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मुझे जाना है, पर वहाँ कोई रिप्लाई नहीं था। तो उसने जब मुड़ के देखा तो उसके पेरेंट्स गायब थे। तो उसको डर लगने लगा और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे बहुत ज़ोर ज़ोर से। चलिए अब क्वेश्चन 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4। हाउ डिड द फादर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर? ये मिस्टेक होगी, इसको हम नहीं देखिए। तो उसमें पूछा गया हमसे कि जो फादर है उसने अपने बच्चे का माइंड कैसे डिस्ट्रैक्ट किया उस टॉय सेलर से। द बॉय वॉज फैसिनेटेड बाय द टॉयज इन द शॉप्स। द फादर लुक्ड एट हिम विद रेड आइज। द बॉय वॉज फेमिलियर विद दैट लुक, सो द चाइल्ड अंडरस्टूड दैट ही कुडंट हैव दैट टॉयज। कि जो लड़का था वो टॉयज लेना चाहता था, पर उसके जो फादर थे उसने उसको रेड आंखों से घूरा, मतलब कि लाल आंखों से घूरा। क्या मतलब होता है कि बड़ी एंग्री लुक दी उसको। तो द बॉय वॉज फेमिलियर विद दैट लुक, कि जो लड़का था वो उस लुक को पहले भी जानता था, तो उसको पता चल गया कि वो टॉयज नहीं ले सकता। क्वेश्चन 5। Why does the lost child lost interest in the things that he had earlier? तो इसमें कहा गया है कि जो लड़का था वो उन चीज़ों में इंटरेस्ट क्यों खो बैठा जो उसको पहले चाहिए थी। The child wanted to buy a number of things, but when he was lost, he haven't interest in them. He had lost his parents, so everything for him was waste. कहा गया है कि जो लड़का था वो बड़ी सारी चीज़ें लेना चाहता था, पर जब वो गुम गया तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उसके पेरेंट्स मायने करते थे। तो जो भी बाकी चीज़ें थी वो उसके लिए अब वेस्ट बन चुकी थी। क्वेश्चन 6। हु रेस्क्यूड द चाइल्ड? व्हाट डिड ही ऑफर? कि बच्चे को किसने बचाया, उसे क्या क्या खाने पीने को दिया। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड, द चाइल्ड माइट बी ट्रैम्पल्ड अंडरफुट। ही cried loudly. A man lifted him up. He offered him to buy flowers, balloons, sweets, but the child was crying for his mother and father. कि एक बहुत ज़्यादा भीड़ थी जहाँ पे वो गुम चुका था और शायद वो पैर के नीचे भी दब सकता था। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा
और जो एक इंसान था उसने, एक आदमी था, उसने उसको उठा लिया। और जो पर उसने उसी इंसान ने उन्हें स्वीट्स ऑफर की, फ्लावर्स ऑफर किए, बलून्स ऑफर किए, पर उसने मना कर दिए और वो अपने मम्मा पापा के लिए रोने लगा। तो दैट्स व्हाट टुडे स्टूडेंट्स। तो अगर आपको चैप्टर समझ आया होगा तो लाइक करें, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, जिससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपको नेक्स्ट चैप्टर के वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।